उत्तराखंड में चारधाम यात्रा के दौरान हेलीकॉप्टर दुर्घटनाओं में बढ़ोतरी से हड़कंप मचा हुआ है। बीते एक महीने में हुई 4 घटनाओं पर कांग्रेस ने हवाई सेवाओं की अनियमितता को लेकर सरकार पर भी आरोप लगाए हैं। वहीं कांग्रेस का दावा है कि नियमों की धज्जियां उड़ाकर यात्रियों की जान से खिलवाड़ हो रहा है। इसके बाद बीजेपी के विधायक विनोद चमोली भी हेलीकॉप्टर संचालन के लिए स्पष्ट नीति की मांग कर रहे हैं। डीजीसीए ने केस्ट्रल एविएशन की उड़ानों पर भी रोक लगा दी है। चारधाम यात्रा में यात्रियों के परिवहन में लगे हेलीकॉप्टरों का 30 दिन के अंतराल में 4 बार अपघात से सामना हुआ। ये बहुत बड़ी बात है और 30 दिन के अंतराल में 4 हेलीकॉप्टरों का दुर्घटनाग्रस्त होना ये संकेत है कि आने वाले समय में कोई भगवान न करे कि कोई बड़ी दुर्घटना घटे। सरकार बेखबर है। सरकार बेखबर इस रूप में मैं कह सकता हूं कि होता यह है कि जब एक भी इस प्रकार का इंसिडेंट होता है तो उसकी गहनता से जांच होती है और गहनता से जांच होने के बाद उन गलतियों को दोबारा रिपीट न किया जाए, ऐसी कड़ी हिदायतें होती हैं। लेकिन उत्तराखंड में, हमारे प्रदेश में सरकार को इससे कोई लेना देना नहीं है। 30 दिन के अंतराल में 4 दुर्घटनाएं घटना और उसके बाद भी जिस प्रकार से एयर ट्रैफिक लगातार ऐसा बढ़ता जा रहा है, एयर ट्रैफिक जहां पर ये यात्रियों का परिवहन हेलीकॉप्टर से होता है, इस प्रकार का ट्रैफिक बढ़ता जा रहा है कि सभी नियम कानून ताक पर रख दिए गए हैं। नहीं, देखिए, मैंने पहले भी ये बात कही है कि पहाड़ों के रास्ते दुर्गम है, परिस्थितियां कठिन है और हवा का दबाव कभी भी बढ़ जाता है, बारिशें कभी भी हो जाती हैं और एक बार अगर कोई हेली अगर डिस्टर्ब हो जाए तो वहां पर जीवन बचाना मुश्किल हो जाएगा। तो मैंने भी पहले भी कहा है कि हमको इसके लिए थोड़ा सा कड़े कदम उठाने पड़ेंगे और जिसमें एक तो सिंगल इंजन हेलीकॉप्टर यहाँ अलाउड ही नहीं होना चाहिए, मेरा ऐसा मानना है पहाड़ के अंदर। और हेलीकॉप्टर की फिटनेस पर भी एक सवाल खड़ा होता है, जैसे परसों की घटना हुई है तो उसका फिटनेस का भी कोई मानक होना चाहिए। और साथ ही साथ ये भी जरूरी है कि आखिर हम व्यापारिक दृष्टिकोण से लोगों की जान खतरे में नहीं डाल सकते। आखिर एक जो पायलट है वो दिन में कितने चक्कर काट सकता है, यह भी सुनिश्चित होना चाहिए। कई बार मैं देखता हूँ कि बिल्कुल इतना स्पीड भी वो लोग चलते हैं, अपने स्पीड से आते हैं कि उनको अधिक से अधिक चक्कर लगाने का रहता है कि भाई अधिक से अधिक चक्कर लगाने रेवेन्यू जनरेट होगा कंपनी को, लेकिन उसके कारण वो कहीं ना कहीं थकावट भी होती होगी, फटीग भी होती होगी और उसके कारण उसका संचालन भी मुश्किल होता होगा, उस पायलट को काम करने में दिक्कत होती होगी। तो उसका भी कुछ मानक तय होना चाहिए कि आखिर हम कितने चक्कर रोज लगा सकते हैं, उसका कोई मानक तय हो जाना चाहिए। तो मेरा ये कहना है कि जो विपक्ष बात कह रहा है वो गलत नहीं कह रहा है और सरकार भी निश्चित तौर पर इस पर विचार कर रही होगी और आने वाले समय में हमको करना पड़ेगा, क्योंकि कई घटनाएं इस बीच में हो गई हैं और आगे दिक्कतें रहेंगी, इसलिए समय रहते हमको इस पर कदम उठा लेने चाहिए। चारधाम यात्रा को शुरू हुए अभी 1 महीना ही मात्र हुआ है। वहीं यदि देखा जाए तो इस बार हेलीकॉप्टर चारधाम यात्रा जो केदारनाथ यात्रा पर लोग जाते हैं वह दुर्घटनाग्रस्त होती जा रही है। इस बार अभी तक 3 हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हो चुकी है। वहीं यदि बात करें तो इस पर सरकार और शासन प्रशासन लगातार नजर बनाए हुए। यही यदि बात करें, पिछले 2 दिन पहले एक हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग सड़क पर ही करानी पड़ी थी। वहीं इसको लेकर के जो एक जारी की गई है, एक विज्ञप्ति जारी की गई है, एक आदेश जारी किया गया है जिसमें यह कहा गया है कि जो इमरजेंसी लैंडिंग के बाद डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन ने सख्त कार्रवाई करते हुए केस्ट्रल एविएशन प्राइवेट लिमिटेड की सभी उड़ानों को तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है। यह रोक तब तक जारी रहेगा जब तक पूरे मामले की जांच नहीं हो जाती। और यह घटना, मैं बताना चाहता हूँ कि यह घटना शनिवार को उत्तराखंड के बड़ासू इलाके में हुआ था, जब एक हेलीकॉप्टर केदारनाथ जा रही थी, वही इसकी इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी। और यदि बात करें कि पायलट की, तो पायलट की हल्की चोट आई है, लेकिन किसी भी नागरिकों के हताहत होने की कोई बड़ी खबर जानकारी नहीं है, यानी कि सभी श्रद्धालु जो है वो सुरक्षित अभी तक है। वही यदि बात करें कि लगातार इस प्रकार से हेलीकॉप्टर जो दुर्घटना हो रहा है, इसको लेकर के डीजीसीए सतर्क है और डीजीसीए ने सख्त आदेश दिया है कि हेलीकॉप्टर दुर्घटना होने की जांच की जाए और जब तक जांच नहीं की जाती है तब तक क्रिस्टल एविएशन को हेली उड़ान से रोका जा रहा है।
तो यह अपने आप में एक बहुत बड़ा कदम है। वही कांग्रेस भी इस पर लगातार प्रश्न चिन्ह खड़े कर रही है, प्रश्न खड़ा कर रही है, लेकिन सवाल यह उठता है कि सिर्फ प्रश्न खड़ा करना ही बात नहीं है, सरकार के द्वारा काम करके दिखाया गया। सरकार ने, शासन ने तुरंत उस पर रोक लगा दी है। और देखना यह है कि कब तक इसका निष्कर्ष निकलेगा, क्या इसमें निष्कर्ष निकलता है, किसकी गलती आती है, क्या फिर से इस एविएशन को, क्रिस्टल एविएशन को फिर से हेलीकॉप्टर उड़ाने की इजाजत दी जाएगी या पूर्णतः इस पर पाबंदी ही लगा दी जाएगी, या तो समय ही बताएगा। कैमरा पर्सन अनूप भट्ट के साथ में यशराज आनंद, जनता के लिए, देहरादून।